हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस इंग्लिश एकेडमी अंडर सुपरविजन एडवोकेट रतन कुमार। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर है हमारा इंडिकेटिव ऑफ टेंसेस। इंडिकेटिव ऑफ टेंसेस। डियर, इंडिकेटिव क्या होता है? डियर स्टूडेंट, इंडिकेटिव हम कहते हैं सवालिया जुमले को, जो कि टेंसेस में से ही बनाए जाते हैं। एक होते हैं हमारे पास इंट्रोगेटिव जुमले। इंट्रोगेटिव जुमले का मतलब ये होता है कि उसमें हम सवाल पूछते हैं किसी पर्सन या बेजान के लिए। जैसा कि मैं अगर आपसे पूछना चाहता हूँ कि हु टीच यू, आपको कौन पढ़ाता है, तो ये एक सवाल हुआ, इसको हम कहेंगे इंट्रोगेटिव। अगर मैं कहना चाहता हूँ कि विच कार डू यू ड्राइव, आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं, तो ये भी आपका इंट्रोगेटिव हुआ। इंट्रोगेटिव में जब आप आंसर देते हैं तो आपको कंप्लीट आंसर देना होता है। अगर मैं पूछता हूँ हु टीच यू, तो आप मुझे आंसर करते हैं कि अहमद अली टीच मी, अहमद अली मुझे पढ़ाता है, यानी कि कंप्लीट आंसर। लेकिन इंडिकेटिव भी जो है हमारा वो सवालिया जुमला होता है, लेकिन इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट कि इसके अंदर हमें आंसर जो है शार्ट देना होता है। जिस तरह से अगर मैं पूछूं डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? यस आई डू, नो आई डू नॉट। डज शी मेक असाइनमेंट, डज शी मेक असाइनमेंट, क्या वो असाइनमेंट बनाती है? यस शी डज, नो शी डज नॉट। मीन्स डियर स्टूडेंट हैं तो ये भी सवालिया, इंडिकेटिव भी सवालिया जुमले होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है डियर स्टूडेंट कि यहाँ पर हमें जो आंसर होता है ना वो शार्ट में देना पड़ता है। जबकि इंट्रोगेटिव जो हमारे सवालात होते हैं, इंट्रोगेटिव जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, उनके अंदर हम कंप्लीट आंसर देते हैं। तो आए डियर स्टूडेंट, ये जो इंडिकेटिव्स होते हैं ये तमाम टेंसेस के होते हैं, यानी कि टोटल टेंस हमारे पास 12 हैं और 12 के 12 इंडिकेटिव हम जो है वो समझते हैं कि कैसे उनके इंडिकेटिव बनाए जाएंगे 12 टेंसेस के। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट के टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनाइट। डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनाइट एंड फ्यूचर इंडेफिनाइट, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट एंड फ्यूचर इंडेफिनाइट। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले समझिए कि अगर कोई प्रेजेंट का जुमला मैं यहां पर लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं कि शी मेक्स असाइनमेंट, शी मेक्स असाइनमेंट, वो असाइनमेंट बनाती है। अगर मैं इस जुमले को पास्ट में लेकर जाता हूं इंडेफिनेट में, तो ये हो जाएगा शी मेड असाइनमेंट, वो असाइनमेंट बनाती थी। अगर मैं इसको फ्यूचर में लेकर जाऊंगा जुमले को, तो ये हो जाएगा शी विल मेक असाइनमेंट, इट मीन्स वो असाइनमेंट बनाएगी। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये पास्ट इंडेफिनेट और ये फ्यूचर इंडेफिनेट। तो स्टूडेंट, अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसका इंडिकेटिव बनाऊं, यहां पर सब्जेक्ट अगर मेरा शी है तो मैं इस शी से पहले सिर्फ यहां पर डज का इस्तेमाल कर दूंगा और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। डज शी मेक असाइनमेंट, क्या वो असाइनमेंट बनाती है? अगर बनाती है तो मैं लिख दूंगा यहां पर यस शी डज, वो बनाती है। अगर नहीं बनाती तो मैं कह दूंगा कि नो शी डज नॉट, नहीं वो नहीं बनाती। तो स्टूडेंट, मैंने क्या किया, सेम सेंटेंस के पहले डज लगा दिया। अगर सब्जेक्ट मेरा यहां पर प्लूरल होता, जैसे कि अगर यहां पर आई होता तो मैं इससे पहले डू लगा देता, अगर यहां पर यू होता तो मैं इससे पहले डू लगा देता। तो डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या होता है, जब इसका इंडिकेटिव बनाने जाते हैं तो सब्जेक्ट से पहले हमें डू या डज का इस्तेमाल करना होता है। तो डियर, आपको समझ आ गया होगा, डज शी मेक असाइनमेंट, डज शी मेक असाइनमेंट, क्या वो असाइनमेंट बनाती है? यस शी डज बनाती है, नो शी डज नॉट नहीं बनाती, यानी कि हमें शॉर्ट आंसर देना है। अब पास्ट इंडेफिनेट में जब हम आते हैं इसका इंडिकेटिव बनाने के लिए, तो हम शी मेड असाइनमेंट, वो असाइनमेंट बनाती थी, तो हम क्या करते हैं, शी से पहले सिर्फ यहाँ पर डिड का इस्तेमाल कर लेते हैं, डिड शी, और यहाँ पर जो फॉर्म थी उसकी हम फॉर्म फर्स्ट कर देते हैं। डिड शी मेक असाइनमेंट, क्या वो असाइनमेंट बनाती थी? अगर बनाती थी तो हो जाएगा यस शी डज, हाँ वो बनाती थी। अगर नहीं बनाती तो नो शी डज नॉट, नहीं वो नहीं बनाती। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह से अगर हम फ्यूचर इंडेफिनेट का इंडिकेटिव बनाना चाहते हैं तो ये बहुत सिंपल होता है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर हमें क्या करना है कि हम विल शी से पहले लिख देते हैं, शी विल मेक असाइनमेंट, वो असाइनमेंट बनाएगी। अगर मैं यहाँ से विल को रिमूव करके और पहले लिख देता हूँ विल शी मेक असाइनमेंट, क्या वो असाइनमेंट बनाएगी? बनाएगी, तो यस शी डज, हाँ वो सॉरी यस शी विल, यस शी विल, हाँ वो बनाएगी। अगर नहीं बनाएगी तो नो शी विल नॉट,
नो शी विल नॉट, नहीं वो नहीं बनाएगी। तो डियर स्टूडेंट इसी तरह से हम अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस है तो मैं उसका जुमला किस तरह से बनाऊंगा, डज ही प्ले क्रिकेट, डू यू मेक असाइनमेंट, सिर्फ डू डज का पहले लगाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंडिकेटिव। पास्ट का इंडिकेटिव कैसे बनता है, डिड लगाकर, डिड लगकर हम सेंटेंस में पास्ट का इंडिकेटिव बनाते हैं। डिड शी मेक असाइनमेंट, डिड ही प्ले क्रिकेट, डिड दे मेक असाइनमेंट, डिड यू गो टू कराची। तो डिड का इस्तेमाल करके हम पास्ट का इंडिकेटिव बना लेते हैं। और इसी तरह से विल का हम पहले इस्तेमाल करते हैं तो विल का इंडिकेटिव बनाते हैं। विल यू गो टू कराची, विल यू मेक असाइनमेंट, विल यू ओपन द बुक, विल शी कम हेयर, क्या वो यहाँ पर आएगी, क्या वो खाना खाएगा। तो इस तरह से ये जुमले बन जाते हैं और इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है जब इनसे पहले डू डज डिड लग जाए। तो डियर स्टूडेंट ये तो तमाम हमारे पैसिव थे, सिर्फ इंडिकेटिव थे, सिर्फ हमारे किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। तो डियर स्टूडेंट अब हम आते हैं दूसरे टेंसेस की तरफ, क्योंकि अब ये एक एक टेंस हमने प्रेजेंट का, फ्यूचर का और पास्ट का जो एक एक था सेंटेंस वो हमने यहाँ पर लिख लिया कि उनके इंडिकेटिव कैसे बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट अब जो जितने भी टेंस रह जाते हैं ना, अब मैं आपको एक सिंपल तरीका बताने वाला हूँ। देखें कम से कम वक्त में मैं चाहता हूँ कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकूँ और इजीली करके समझा सकूँ। जितना ज़्यादा मैं टाइम दूंगा तो आप फिर इस वीडियो को देखना भी पसंद नहीं करेंगे और आप समझेंगे कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, हम सीखना ही नहीं चाहते। तो स्टूडेंट होता क्या है कि देखें आपको जो है ना पढ़ना तो पड़ेगा, आपको ज़रूर सी बात है असाइनमेंटें बनानी पड़ेंगी, लेक्चर देखने पड़ेंगे, तो फिर उसके बाद ही आप सीख पाएंगे। तो अब इसको गौर से समझिएगा यहाँ पर डियर स्टूडेंट कि अगर मैं यहाँ पर चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई भी टेंस हो, सिर्फ इन तीन को छोड़कर कोई भी मैं टेंस कह रहा हूँ 12 में से, अगर वो यहाँ पर आ जाता है, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ शी इज कुकिंग, शी इज कुकिंग राइस, शी इज कुकिंग राइस, शी इज कुकिंग राइस, वो चावल पका रही है। तो स्टूडेंट इसका इंडिकेटिव बनाने के लिए कोई भी टेंस होगा, बस ये याद रखना है कि सब्जेक्ट को हम इसकी जगह पर लेकर आ जाएंगे और इसको हम सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आ जाएंगे। टेंस कोई भी हो, पहला जो वर्ड होगा उसका दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि जो मेरा पहला वर्ड है वो चला जाएगा दूसरे नंबर पर और जो मेरा दूसरा वर्ड है वो आ जाएगा यहाँ पर पहले नंबर पर। जैसे यहाँ पर शी इज है तो मैं यहाँ पर कर दूंगा इज शी कुकिंग राइस और क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा, इज शी कुकिंग राइस। तो डियर स्टूडेंट अब बाकी जितने भी टेंस हमारे होंगे, तमाम के तमाम जो भी टेंस हो, हर एक टेंस में हमें क्या करना है, जस्ट ये फार्मूला याद रखना है हमें कि जो हमारा पहला वर्ड होगा सब्जेक्ट, उसको हम एक्सचेंज कर देंगे उसके सेकंड वर्ड से, यानी कि शी आया यहाँ पर, सेकंड वर्ड क्या है, इज है, तो मैं इज को पहले लेकर आ जाऊंगा सेंटेंस में और शी को बाद में लेकर आऊंगा। तो इज शी कुकिंग राइस, क्या वो चावल पका रही है। तो इसी तरह से सिर्फ हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर सेंटेंस से पहले डू डज या डिड या फिर विल लगकर आता है, विल लगकर उसका इंडिकेटिव बनता है। लेकिन बाकी जो भी टेंसेस हमारे डियर बचते हैं ना, उसमें सिर्फ हमें ये फार्मूला याद रखना होता है, कौन सा, कि शी इज कुकिंग राइस, शी इज कुकिंग राइस, वो चावल पका रही होगी। तो क्या किया, इज शी कुकिंग राइस, क्या वो चावल पका रही होगी, क्या वो चावल बना रही होगी। अगर मैं इसको परफेक्ट में कर देता हूं, कोई भी मैं टेंस उठाता हूं, मैं यहां पर अगर कहता हूं कि ही हैड स्पोकन इंग्लिश, ही हैड स्पोकन इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल चुका है। तो डियर स्टूडेंट इसका इंडिकेटिव बनाने के लिए सेम फार्मूला, यानी कि मैं हेड को पहले लेकर आ जाऊंगा, हेड, और ही को मैं बाद में लेकर चला जाऊंगा, ही हेड ही, बाकी सेम होगा सब कुछ, हेड ही स्पोकन इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा, हेड ही स्पोकन इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोल चुका था, क्या वो इंग्लिश बोल चुका था। तो डियर स्टूडेंट ये होता है बहुत ही सिंपल फार्मूला। मैंने आपको क्या समझाया आज, इंडिकेटिव पढ़ाया। इंडिकेटिव का मतलब होता है सवालिया जुमला, इंडिकेटिव का मतलब सवालिया जुमला। लेकिन इंडिकेटिव में क्या होता है
कि इंडिकेटिव में हम कंप्लीट आंसर नहीं देते, शॉर्ट आंसर देते, वो मैं आपको लेक्चर में स्टार्ट में ही बता चुका हूँ। तो डियर स्टूडेंट, इंडिकेटिव कैसे बनते हैं? अगर पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट का इंडिकेटिव बनाना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या करते हैं, डू या डज सेम सेंटेंस से पहले लगा देते हैं, और पास्ट में क्या करते हैं, डिड का इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ, और फ्यूचर में हम विल लगाते हैं। लेकिन मैंने आपको समझाया कि अगर कोई भी जुमला, कोई भी टेंस हो, उसमें हमें क्या करना है, जस्ट ये पहला सब्जेक्ट हमारा, यानी कि ये पहला वर्ड सेंटेंस का और ये सेंटेंस का दूसरा वर्ड, तो हम क्या करेंगे जब इंडिकेटिव बनाने जाएंगे, तो इंडिकेटिव बनाते हुए हम जो दूसरा वर्ड है उसको पहले की जगह पर रख देंगे और जो पहला वर्ड है उसको दूसरे की जगह पर रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने जो मेरा पहला था उसको मैंने यहाँ पर दूसरा नंबर कर दिया, जो मेरा दूसरा था उसको मैंने यहाँ पर सेंटेंस में पहला नंबर कर दिया। तो इज यहाँ पर था शी इज, यहाँ पर मैंने इसको उल्टा किया, इज शी कुकिंग राइस। तो यहाँ पर कोई भी टेंस हो, सिर्फ ये जो दो वर्ड हैं उनको चेंज करना है हमें। कोई भी टेंस के अंदर जो शुरू के दो वर्ड हैं हमारे, शुरू के दो अल्फाज जो हैं हमारे, उनको सिर्फ चेंज करना पड़ता है। तो वो चेंज करने से इंडिकेटिव बन जाते हैं, और लास्ट में हम क्या करते हैं कि वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो इस तरह से हम इंडिकेटिव बना सकते हैं हर टेंस का। अगर जुमला है इज शी प्लेइंग क्रिकेट तो होगा शी इज प्लेइंग क्रिकेट, तो होगा इज शी प्लेइंग क्रिकेट। अगर जुमला परफेक्ट का होगा शी हैज़ मेड असाइनमेंट तो होगा हैज़ शी मेड असाइनमेंट। अगर जुमला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का होगा तो वो होगा शी हैज़ बीन टीचिंग स्टूडेंट, तो ये होगा हैज़ शी टीचिंग स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह सिर्फ एक एक अल्फाज जो है वो पहला अल्फाज दूसरे की जगह पर, दूसरा अल्फाज पहले की जगह पर, इस तरह से जो है आपके इंडिकेटिव बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये आप इसकी प्रैक्टिस करें जितना हो सके, और आप इस तरह से जो है बहुत से क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, और इसको शेयर करें एक दूसरे के साथ, और इसके एग्जाम्पल्स बनाएं। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर था वो हमारा इंडिकेटिव का था, तो मैं समझता हूँ कि आपको इंडिकेटिव इजीली समझ आ चुका होगा। इंडिकेटिव का मतलब होता है सवालिया जुमला। तो डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।